क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को खुले आसमान तले खड़े होकर बीमार का इलाज करते देखा है? शायद नहीं। फिर श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल के सहन में इन बीमारों को यह डॉक्टर क्यों देख रहा है? कोई तो मजबूरी है जो ये डॉक्टर सहन तक जा पहुंचा है। देखिए, हमारा जो आई बैंक है डेरा सच्चा सौदा सिरसा से एसोसिएटेड जो आई बैंक है उसमें 10,000 से ज़्यादा एक्चुअल आई डोनेशंस हो चुकी हैं और हम हमारे हॉस्पिटल में 3,000 से ज़्यादा केराटोप्लास्टी कर चुके हैं। कश्मीर में आए सैलाब के बाद जहां कश्मीर का सेहत विभाग तकरीबन ठप होकर रह गया था, वहीं मुल्क के तकरीबन हर हिस्से से लोगों ने तन मन से रियासत को फिर उठाने की कोशिश की और इस कोशिश में पंजाब के डेरा सच्चा सौदा के सेवक भी थे। और जब हम आए तो स्कीम्स में ब्लड डोनेट किया और यहाँ पे डॉक्टर साहिबान मिले, डॉक्टर इम्तियाज़ मुझे यहाँ खड़े हुए मिल गए जब हम ब्लड डोनेट करने की इच्छा से आए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक्टिव आई बैंक नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मायूसी के आलम में एक पॉजिटिविटी का मैसेज दिया जाए कि अभी भी कुछ संभव है और यहाँ पे इस फैसिलिटी को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद मरीज़ यहाँ से भी, जम्मू कश्मीर से भी हमारे पास आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जब से हम आए हैं इतनी मोहब्बत मिली है, इतनी आत्मीयता यहाँ पे मिली है और हम चाहते हैं कि हर तरह से, अभी भी मैं डायरेक्टर साहब से मीटिंग करके आ रहा हूँ, हर तरह से यहाँ पे मदद की जाए, चाहे वो मकान बनाना हो, चाहे वो कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट को सपोर्ट करना हो, जिस तरह से भी हो सकेगा। तो वी थॉट कि आई डोनेशन को यहाँ पे स्टार्ट करना, तो 7 आंखें कल यहाँ बाय एयर लिफ्ट की गई हैं। 300 के करीब इन सेवकों ने न सिर्फ कश्मीर के कई इलाकों में जानी नुकसान होने से बचाने में मदद की, बल्कि कई इलाकों में कचरे को भी साफ किया। और इस सारे के बीच में डेरा के सेवक डॉक्टरों को मालूम भी हुआ कि कश्मीर में लोगों की एक बड़ी तादाद अंधेपन का शिकार है। ना तो कश्मीर में कोई आई बैंक है और ना ही कोई ऑपरेशन टेबल। फिर कश्मीर का ये बीमार क्या करता होगा? डेरा के सेवक कुछ करने के लिए आगे आए और बात आगे बढ़ाई और बात सरकार से हुई और सरकार ने भी डेरा के सेवकों की बात मानते हुए जेवीसी श्रीनगर में ये नेक काम कराने का सेवकों को इजाजत दे दी। सुबह से आपका एक प्लान था कि आप सुबह 12-1 बजे करीब शुरू करें, लेकिन बहुत समय लग गया उसमें। क्या कोई सरकारी अड़चन तो आ रही है कि आप ये सब कुछ थोड़ा डिले हो गया टाइम? देखिए, फारसी की कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है और फ्लड से उबर रहा है अभी हॉस्पिटल। पंजाब से आए डेरा के सेवक श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में आए दिन अब चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अंदर की बात यही है कि यहाँ के डॉक्टरों और अधिकारियों ने यहाँ ऑपरेशन और इलाज के लिए डेरा के सेवकों के लिए इतनी अड़चनें पैदा की हैं कि वो लोग अब मायूस हो रहे हैं। लगातार 2 दिन की बेबसी और इंतजार के आलम में सेवकों ने हिम्मत नहीं हारी है और आखिर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को खबर मिली कि कार्य नेक हो रहा है, लेकिन इस नेक काम के बीच में टांग ही नहीं बल्कि फट्टा भी उड़ाया जा रहा है। और यूं पुलिस ने अब सारा मामला अपने हाथ में लेकर बात को बिगड़ने से बचा ही लिया। जी, आज हम ये डॉक्टर आदित्य जी जो हैं डेरा सच्चा सौदा के ऑर्थो सर्जन, वो पहली सर्जरी करेंगे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की, जो आई ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पहला ऑपरेशन होगा। इसमें हम पुलिस ने हमें इनको फैसिलिटेट किया डेरा सच्चा सौदा को। कश्मीर में आए सैलाब के दौरान जहां डॉक्टरों पर पहला इल्जाम यही है कि उन्होंने ऑपरेशन किए गए बीमारों को भी सैलाब में छोड़कर अपनी जान बचाई, वहीं जेवीसी अस्पताल के अहदेदारों का डेरा सच्चा सौदा के सेवकों को मदद न फराहम करने पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और इन सवालों के दायरे में पहला सवाल यही है कि क्या सिकम्स के अहदेदार जो खुद नहीं करते हैं, दूसरों को करने से भी क्यों रोक रहे हैं? क्या इसमें भी इन ओहदेदारों को पहले अपने फायदे की पड़ी है जो इतनी अड़चनें पैदा की जा रही हैं? सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर।